मिथिला मस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर हम बता दें, दरभंगा के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में गोली चली है और ये गोली जो एक प्रत्याशी हैं जो पहले राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के वो प्रदेश के सचिव रहे हैं और इसके अलावा बता दें कि अभी प्रत्याशी निर्दलीय उम्मीदवार ट्रैक्टर छापे इनका, लेकिन हायाघाट विधानसभा में देर रात इन्हें चुनाव से संबंधित किसी विशेष कार्य के लिए इनके ही किसी आदमी ने बुलाया और ठाठोपुर चौर के पास इन्हें गोली मार दी। गोली इनके बांह में और पेट के नीचे लगी है। तत्काल उन्हें दरभंगा डीएमसीएच के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। हम बता दें, इस चुनावी समर में अगर गोलीबारी की घटना होती है तो यह काफ़ी निंदनीय है। हालांकि इस पर दरभंगा पुलिस अभी तक कोई बयान आधिकारिक तौर पर नहीं। कितने राउंड गोली चलाई? कहाँ पे घटना घटी थी? खुटरा से आते हुए खंगरे ठाव से पार किया तो कहाँ से लौट रहे थे? बगवा गांव है, खुटरा गांव वहीं। क्या लग रहा है, कुछ आपको शक है कि नहीं लोगों पे? अभी तक पता नहीं कौन लोग थे, चेहरा देखने के बाद बहुत समझ सकते हैं। क्या लग रहा है आपको, चुनावी रस जिसमें क्यों गोली आपको मारा लोगों ने? यहाँ पर लेकिन हायाघाट विधानसभा का जो समीकरण है वो हम आपको बता दें। हायाघाट से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भोला यादव चुनाव में हैं, जो लालू प्रसाद यादव के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं और वोट भी धीरे धीरे जो अलग अलग जगहों था वो सिमटने भी लगा है। वहीं हम बता दें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामचंद्र साहब वहाँ पर हैं। इसके अलावा कई अन्य निर्दलीय प्रत्याशी भी उस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद जब वो उस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में रविंद्र सिंह उर्फ चिंटू सिंह, जो वहाँ के प्रत्याशी थे, निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनको गोली मारा गया है, हत्या करने का प्रयास किया गया है। आईसीयू में भर्ती है। उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें बुलाया गया था और ये अभी वो नहीं जानते कि किसने ये साजिश रची है, किसने गोलीबारी की है। हालांकि पुलिस से उनकी बात हो रही है। देर रात दरभंगा डीएमसीएच में डीएसपी भी पहुंचे हैं और वहां उन्होंने उस संबंध में उनके जो भतीजा है, उनके जो परिवार के परिजन सदस्य हैं, उनसे जानकारी हासिल करने का प्रयास करी है। देखिए क्या कहते हैं चिंटू सिंह और उसके परिजन। घटना यही घटी है जो 10 बजे रात में मेरे चाचा जी को कॉल आया है, जो आप आके मिलिए पर्सनल। अब कौन कॉल किया वो हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। वो गए मिलने के लिए, जब वहाँ से मिल के आ रहे थे तब इन पे गोली चलाया गया, जो ठाठोपुर और कोठरा के बीच एक चौर पड़ता है, बीच उसमें गोली चलाया गया। जो गाड़ी पे आ रहे थे उसमें गोली चलाया गया। उसमें जो अभी तक कोई जान के जो उस समय जब हम लोग को कॉल पता चला तो उस समय यही हम थोड़ा यही बोले, वो जो 4 से 5 आदमी हमको आके अंधाधुंध गोली चलाया है। कितनी गोलियां लगी है? गोली अभी इनको 2 लगा है, जो एक बाह में है और एक पैर जांघ पे है। क्या स्थिति है अभी? अभी नाजुक स्थिति है। डॉक्टर साहब देखे हैं, बोले ऐसे में तो अभी सुबह तक होश आ जाएगा। आप बताइए क्या लग रहा है, क्यों गोली क्यों मारी गई? देखिए आपसी रंजिश हो या चुनावी अभी माहौल चल रहा है, इनका अच्छा वो था हायाघाट विधानसभा से, इन्हीं लिए अब क्या उसमें कोई पार्टी विशेषज्ञ या वो तो अभी हम जानकारी नहीं दे सकते। वो तो ज़्यादा जानकारी वही देंगे जब उनको हो सकेगा। अच्छा, ये क्या प्रत्याशी थे कि क्या थे और कौन सा छाप था और क्या नाम था? वो हायाघाट विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी से और उनका ट्रैक्टर छाप था, 10 नंबर पे है। आप ये बताइए कि रात में क्या, उसके बाद क्या हो? रात में जब हम लोग को जानकारी वहाँ से लेके डीएमसीएच आए, यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती करवाए, डॉक्टर साहब देखे, इसके बाद तमाम पदाधिकारी आए, सब देखे हैं, वो किए हैं, लेकिन अभी कोई अपना बयान नहीं दिए हैं। जब तक खुश नहीं रहा तब तक आगे क्या बता सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राजू कुमार सिंह हुआ। तो आपने देखा कि अभी दरभंगा डीएमसीएच के आईसीयू में भर्ती हैं चिंटू सिंह, जिनकी हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। हो सकता है कि उन्हें पटना रेफर किया जाए, लेकिन डॉक्टरों की माने तो अभी उतना चिंताजनक स्थिति नहीं है, क्योंकि एक गोली बांह में लगी है और एक गोली पेट के नीचे लगी है। तो जो पेट के नीचे लगी है वो थोड़ा सा वहाँ पर थोड़ा सा गंभीर स्थिति है, जिसका इलाज चल रहा है, आईसीयू में भर्ती हैं। लेकिन राजनीतिक समीकरण हायाघाट में इस गोलीकांड के बाद क्या होगा वो दिलचस्प होगा जानने के लिए, क्योंकि क्या चिंटू सिंह की गोली लग जाने के बाद क्या हायाघाट विधानसभा में राजनीतिक समीकरण बदलेगा? क्या किसी एक पक्ष के प्रत्याशी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, चिंटू सिंह ने पहले से ही आरोप लगाए थे,
हालांकि हम बता दें चिंटू सिंह पहले जनता दल यूनाइटेड के वहां प्रत्याशी के लिए लगातार प्रयासरत रहे, बाद में उन्हें टिकट नहीं मिला, वो जदयू से भी नाराज थे और उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारी वहां से किया, निर्दलीय वहां से चुनाव लड़े थे। लेकिन अब जो घटना घटी है गोली लगने की, इस घटना के बाद हायाघाट का समीकरण थोड़ा सा बदलने लगेगा, ये भी बात समझ में आ रहा है। लेकिन हम बता दें ज्यादातर वोटरों ने अपने दिमाग को मेकअप कर लिया है कि अब वहां क्या करना है, वही नहीं कई क्षेत्रों में। तो चलिए मिथिला मौज टीवी पर अगली बड़ी खबर हम दिखाएंगे, नीतीश कुमार के इस बयान का क्या असर होगा चुनाव में, क्योंकि दरभंगा विधानसभा के जहां 5 विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें जदयू के मात्र एक प्रत्याशी बहादुरपुर के मदन सैनी हैं। तो क्या नीतीश कुमार के इस स्टेटमेंट के बाद कि वो अंतिम चुनाव है, क्या इस मुद्दे पर बहादुरपुर विधानसभा की जनता कुछ निर्णय करेगी या क्या उसे मदन सैनी को फायदा होगा? देखिए मिथिला मौज पर अगली बड़ी